हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम देखेंगे सेट 20 ऑफ 100 सेट DILR सीरीज। तो इसके पहले जो है अपना टोटल 19 सेट हो गया था। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में दे देता हूँ। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था वो 3 सेट वेन डायग्राम पे था, बरोबर। और उसको ही थोड़ा एक स्टेप और एडवांस चले जाएंगे आज के वीडियो में, और अपन जो है 4 सेट वेन डायग्राम करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि आप लोग का जो है 3 सेट वेन डायग्राम का कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा। तभी आप लोगों को 4 सेट वेन डायग्राम का कंसेप्ट अच्छे से समझ जो है मैंने यहाँ पे आपको 4 सेट वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया। और अभी जो है 4 सब्जेक्ट ले लेते ताकि मेरे को बताने में भी काफी आसान हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट क्या होएगा, एक तो मैथ्स ले लेते, एक हिंदी ले लेते, फिर उसके बाद साइंस और ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट ले लिया। अभी ये 4 सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स किधर है, सिर्फ ये देख लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स किधर आया, ये एरिया में आया, बरोबर। सिर्फ और सिर्फ हिंदी कहाँ, यहाँ पे आया, सिर्फ और सिर्फ हिंदी। सिर्फ और सिर्फ साइंस ये वाला सेक्शन हो जाएगा, और ओनली ज्योग्राफी जो है वो ये सेक्शन हो जाएगा, बरोबर। तो ये हुआ अपना सिर्फ वन सब्जेक्ट का एरिया। अभी दो सब्जेक्ट का मिला हुआ देखते हैं। तो पहला दो सब्जेक्ट का मैं अलग कलर का एक पेन ले लेता हूँ, कि अगर अभी मैं जो है ब्लू पेन से दिखाता हूँ। तो अभी मैथ्स और हिस्ट्री का जो, अगर मैथ्स और हिंदी, सॉरी, मैथ्स और हिंदी का कॉम्बिनेशन वाला जो सेक्शन रहेगा वो ये वाला सेक्शन रहेगा। वैसे ही हिंदी और साइंस का सेक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया। मैथ्स और साइंस ये वाला सेक्शन हो गया। मैथ्स और ज्योग्राफी ये वाला सेक्शन आ जाएगा, और हिंदी और ज्योग्राफी हो जाएगा ये वाला सेक्शन। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइंस और ज्योग्राफी का सेक्शन हो जाएगा ये। तो ब्लू कलर का जो भी है वो दो अलग अलग सब्जेक्ट का मिक्सचर के बारे में बात कर रहा है। तो मैथ्स और हिंदी का मिक्सचर होएगा, साइंस और हिंदी का मिक्सचर हो जाएगा, साइंस और मैथ्स का हो जाएगा, मैथ्स और ज्योग्राफी का हो जाएगा। तो ऐसे टोटल अपने पास 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, और वो सारे कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया। और ये 6 कॉम्बिनेशन कैसा है ये भी आप लोग चेक कर सकते हो 4C2 से। तो 4C2 का वैल्यू क्या होता है, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो ये 2 2 कट हो जाएगा, तो 2 2 4 है, तो 2 × 3 6। तो 6 शेडेड रीजन आएगा अपने को। सिंपल, ये याद रहेगा। अभी इसके बाद जो है अभी अपन एक और स्टेप एडवांस जाएंगे, और 3 सब्जेक्ट का मिक्सचर कहाँ पे है वो देख लेंगे। अभी 3 सब्जेक्ट में कौन सा है, मैथ्स आएगा, हिंदी आएगा और साइंस आएगा। तो मैथ्स का कितना रीजन है, ये पूरा सेमी सर्कल में पूरा मैथ्स का रीजन है। वैसे ही हिंदी का ये पूरा सेमी सर्कल रीजन है, बरोबर ना। तो ये दो रीजन को पूरा नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा अपने को, और ये वाले हिस्से में साइंस ऐड हो जा रहा है। तो मैथ्स, हिंदी और साइंस वाला हिस्सा ये हो जाएगा। वैसे ही हिंदी, मैथ्स और ज्योग्राफी का हिस्सा लोगे तो वो ये साइड आ जाएगा, बरोबर। मैथ्स, हिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी और साइंस। अब वैसे ही अभी साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी लोगे तो ये वाला साइड आ जाएगा, और साइंस, ज्योग्राफी और मैथ्स लोगे तो ये वाला साइड आ जाएगा, बरोबर। तो 3 सब्जेक्ट का मिक्सचर भी आप लोग को अच्छे से समझ गया, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। गुड। अभी अपने को सिर्फ एक और चीज बचा है, वो है 4 सब्जेक्ट का मिक्सचर कहाँ पे आएगा। तो 4 सब्जेक्ट का जो मिक्सचर आ जाएगा वो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। जहां पे आप लोग को मैथ्स, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी चारों मिक्स हो रहे, वो अपना एकदम सेंटर कॉलम में हो जाएगा। तो इसको मैं 4 से डिनोट करता हूँ। तो अगर आप लोग ने ये समझ में आए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आए तो इतना सेक्शन का एक प्रिंट लेके रखना आप लोग के पास, और 1 2 दिन के लिए देखते रहना। 1 वीक अगर पूरा आप लोग रोज देखोगे ना ये चीज, फिर उसके बाद आपको याद आ जाएगा कि कहाँ पे सिंगल डालना है, कहाँ पे डबल आएगा, कहाँ पे ट्रिपल आएगा, कहाँ पे चारों सेक्शन मिला हुआ आएगा। तो ये जब एक बार आप लोग के दिमाग में फिट हो गया ना, फिर 4 सेट वेन डायग्राम में कोई भी आप लोगों को हरा नहीं सकता है, और ये आप लोग को मस्ट डू सेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं और आज का क्वेश्चन जो है वो टैकल करते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया, सम स्टूडेंट्स appeared for a test having sections QA, LR, DI एंड VA। तो यहाँ पे मैं 4 सेक्शन लिख सकता हूँ। QA एक जगह होगा, एक जगह होगा LR, फिर DI और VA। सिंपल। और देखो, मैं सेट पढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को ना यहाँ ये वाले सेट का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूँ। तो क्वेश्चन में आप लोग क्लियर कट देख सकते हो कि कहीं पे भी जो है ऑप्शंस नहीं है। तो ऑप्शंस नहीं है तो ये कौन सा सेट हो गया, ये हो गया टीटा लेवल का सेट। टाइप इन द आंसर। तो क्योंकि टाइप इन द आंसर है तो अपने को ये क्वेश्चंस का एज सच कुछ रेलेवेंस नहीं है और अपने को सेट पे ही पूरा जो है फोकस करने का है। तो मैं जल्दी से जो है ये क्वेश्चंस को मिटा देता हूँ और अपन जो है सिर्फ सेट का जो भी डेटा है ना उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एवरी स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ इन वन और मोर ऑफ दिस सेक्शन। तो मिनिमम एक सब्जेक्ट में तो पास ही हो रहा है, एक से ज्यादा है ऐसा बताया गया। 43, 42, 36 and 39 student cleared the cutoff of QA, LR, DI, VA respectively। तो QA का कितना हुआ, QA का टोटल पासिंग हो गया 43 स्टूडेंट्स का, LR का हो गया 42 स्टूडेंट्स का, DI का हो गया 36 और लास्ट जो VA बचा है वो हो गया 39। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ तक। फिर आगे क्या दिया, फर्दर इट इज नोन दैट। तो अपना मेजर जो भी पैराग्राफ था वो डेटा अपना पूरी तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके हो गया। अभी मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा हिंट के लिए जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग का फर्स्ट टाइम है 4 सेट वेन डायग्राम करना, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1 है, ठीक है, और ये जो है ये 2 है, फिर उसके बाद आगे जो है ये 3 हो जाएगा और लास्ट ये 4 हो जाएगा। तो 4 सेक्शन का होएगा एकदम सेंटर में और उसको सराउंडिंग हो जाएगा 3 सेट का और उसको सराउंडिंग हो जाएगा 2 सेट का। फिर लास्ट में जो ऊपर के जो लोटस टाइप फिगर है या पेटल टाइप फिगर है वो हो जाएगा सिंगल सब्जेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर कट है, अपने को सब आइडिया है यहाँ तक। अभी फर्स्ट टोटल 4 पॉइंट है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 2 3 4 करके। फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया 11, 12, 13 एंड 14 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ इन एटलीस्ट टू मोर सेक्शन अपार्ट फ्रॉम डीआई। तो डीआई छोड़ के मिनिमम 2 और किए। तो डीआई छोड़ के मिनिमम 2 और मतलब कितना, टोटल कितना किया होगा, टोटल 3 या 4 किया होगा, बरोबर। तो 3 या 4। और अभी अपन डीआई का सेक्शन देखते हैं, डीआई का रो देखते हैं जनरली। तो डीआई का रो ये 2 हो गया। तो इसमें मिनिमम 3 या 4 लेना है अपने को। तो मिनिमम 3 या 4 ये यहाँ पे मैं वेरिएबल्स दे देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये 3+4, 3 या 4। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 11, बरोबर। वैसे ही एल आर को छोड़ के 2 और। तो एल आर को छोड़ के 2 और क्या होगा, एल आर का कॉलम है ये 2, इसमें अपने को 3 और 4 देखना है। तो ए बी सी डी हो गया तो ये ई आ जाएगा। तो अपना स्टेटमेंट क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 12। सिंपल, ये भी हो गया। अभी आगे देखते हैं। अभी वीए छोड़ के 2 और। तो वीए का कॉलम, वीए का रो कौन सा हो गया, ये 2 हो गया। तो इसमें 3 और 4 कौन सा है वो देखने का है। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 13। और लास्ट अपने को क्या बताया, क्यूए को छोड़ के और 2 सब्जेक्ट। तो क्यूए का कॉलम क्या हो गया, ये 2। तो बी, ए बी सी और ई, ए प्लस बी प्लस सी और ई, ये 4 के कितना हो जाएगा, ये 4 का एडिशन हो जाएगा 14। तो इसमें अपना जो है फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी तरीके से अपन क्रॉस आउट कर सकते। सिंपल। अभी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते।
तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ क्यूए एंड एलआर ओनली। तो दो सब्जेक्ट है क्यूए एंड एलआर, तो क्यूए एंड एलआर कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं रेड कलर का पेन ले लेता हूँ। तो ये वाला सेक्शन के बारे में बात कर, the number of students who clear the cutoff of QA and LR only is equal to those who clear the cutoff of DI and VA only। तो DI and VA only किधर हो गया ये, which is two more than those who clear the cutoff of QA, LR and DI only। तो ये तीन सब्जेक्ट हो गया, QA, LR और DI। तो QA, LR, DI कौन सा हो गया, ये हो गया A। तो A क्या है, विच इज टू मोर देन दोस, तो ए से दो ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपने को लिखना पड़ेगा a+2। वैसे ही मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा a+2 करके। क्लियर, ये समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जब आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे, तो सेकेंड थर्ड टाइम जब आप लोग 4 सेट वेन डायग्राम खुद से करोगे ना, तब आप लोग को बहुत ईजी लगेगा, ट्रस्ट मी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेकेंड पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया। अभी थर्ड पॉइंट पढ़ते। तो थर्ड पॉइंट में क्या बताया, द नंबर ऑफ पीपल हु क्लियर द कट ऑफ इन क्यूए एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन। तो क्यूए के साथ साथ एक और एडिशनल सेक्शन, तो इस सब अपने को टू वाला सेक्शन देखना है। टू मतलब दो सब्जेक्ट का ओवरलैपिंग या दो सेक्शन का ओवरलैपिंग। तो क्यूए के साथ साथ एक और, तो ये a+2 तो आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये 2 और ये 2 ऐड हो जाएगा, बरोबर। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं, थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ पीपल हु क्लियर द कट ऑफ इन क्यूए एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन इज इक्वल टू दोस हु क्लियर्ड कट ऑफ इन एलआर एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन बट इज टू लेस देन दोस हु क्लियर द कट ऑफ इन वीए एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन। तो देखो, थोड़ा तो ट्रिकी करने का कोशिश किया। पहले अपने को यहाँ पे जो है मैं वेरिएबल्स दे देता हूँ, तो ई तक हो गया, तो ये एफ दे देता हूँ मैं इसको, और इसको जी दे देता हूँ। तो क्या बताया, a+2 प्लस एफ प्लस जी विल बी इक्वल टू, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या बताया, दोस हु क्लियर द कट ऑफ इन एल आर एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन। तो एल आर का क्या हो जाएगा, एल आर का a+2 एफ जी था इधर, तो एच और आई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू a+2 प्लस एच और आई, एल आर प्लस वन मोर सेक्शन हो गया ये। और ये दोनों विल बी इक्वल टू क्या बताया, किधर गया, बट इज टू लेस देन दोस हु क्लियर वीए एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन। तो वीए एंड वन मोर सेक्शन कितना हो जाएगा, a+2, यहाँ पे भी आ जाएगा a+2, क्योंकि देखो ये वाला सेक्शन भी a+2 है, a+2 प्लस जी और आई आएगा, जी प्लस आई, और इसको जो है दो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि टू लेस देन हु क्लियर्ड वीए एंड एग्जैक्टली वन मोर सेक्शन, ऐसा बताया। तो यहाँ पे अपना जो है थर्ड पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, और a+2 जो है मैं वो तीनों तरफ से कट कर देता हूँ। तो क्या होगा, एफ प्लस जी इज इक्वल टू एच प्लस आई इज इक्वल टू जी प्लस आई माइनस टू। और इसको मैं फर्स्ट और थर्ड सेक्शन को मैं कंपेयर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस आई माइनस टू। तो जी जी दोनों तरफ से कट हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, i-2। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया। वैसे ही अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूंगा, तो मेरा आई फिर कट हो जाएगा, तो h विल बी इक्वल टू g-2। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अभी अपन जो है फोर्थ और लास्ट पॉइंट पढ़ते। तो फोर्थ और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 15 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ क्यूए ओनली। तो 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्यूए के बारे में बात किया। 6 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ वीए ओनली। तो वीए का सिर्फ और सिर्फ वीए कितना हो गया, 6 स्टूडेंट्स हो गया। 4 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ एल आर एंड क्यूए ओनली। तो एल आर एंड क्यू ए की तरह हुआ, एल आर एंड क्यू ए। तो a+2 का वैल्यू जो है, a+2 का वैल्यू आ जाएगा अपने को 4, बरोबर। तो यहाँ पे a+2 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो गया 4, और a का वैल्यू हो जाएगा 2।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। 4 स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ ऑफ LR एंड QA ओनली, whereas 6 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ ऑफ LR एंड DI ओनली। तो LR एंड DI ओनली, LR और DI कितना हो गया, ये हो जाएगा 6। तो H का वैल्यू हो जाएगा 6। तो H का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो G का वैल्यू अपने को पता है, G का वैल्यू क्या हो जाएगा, H+2 हो जाएगा, तो G का वैल्यू आ जाएगा अपने को 8। सिंपल, यहाँ तक सब समझ में आए। कूल। और इसके साथ साथ ये वाला सेक्शन देख लो, ये वाला सेक्शन, इसमें भी A+2 दिया हुआ है। तो क्योंकि A+2 दिया हुआ और अपने को A का वैल्यू पता है क्या है, A का वैल्यू है 2, तो ये वाला सेक्शन का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4। तो ये वाला वैल्यू भी मिल गया अपने को 4। और इसके आगे अलावा कुछ दिया है क्या, इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या था अपना, QA whereas 6 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ ऑफ LR एंड DI ओनली। तो LR एंड DI का भी हो गया। तो यहाँ पे अपना पूरा चारों पॉइंट यूटिलाइज करके हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है ये इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को चेक करने का है कि कोई भी एक एडिशनल वेरिएबल का वैल्यू अपने को मिल सकता है कि नहीं। अभी जो इक्वेशंस है इसमें क्या क्या वैल्यू है वो चेक कर लेते। तो पहला क्या दिया है, A+B+C+D। तो A, B, C और D, ये 4 वैल्यू है अपने पास, ये चारों का एडिशन। तो ये चारों का एडिशन से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अपन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये एक अननोन है और F भी एक अननोन है, तो 2 अननोन हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट अपन नहीं यूज कर पाएंगे। और सेकेंड स्टेटमेंट जाते, तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया, A+C+D+E। तो A+C+D+E, तो ये बताया, लेकिन यहाँ पे फिर से ये एक अननोन है और ये आई भी एक अननोन है, तो 2 अननोन नहीं फाइंड आउट कर सकते एक स्टेटमेंट से, तो ये भी अपन ऑप्ट आउट कर देंगे। फिर थर्ड देखते, तो थर्ड में क्या बताया, B, C, D और E। ठीक है, तो ये 4 डिटेल्स दिया है और अपने को यहाँ पे बाकी सारा डिटेल्स पता है, तो आई फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरा जो सेक्शन है, देखो ये पूरा सेक्शन इंक्लूडिंग द सेमी सर्कल, ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा 39, बरोबर। तो ये पूरे का वैल्यू अगर 39 हो जाएगा, तो 39 विल बी इक्वल टू BCDE का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे 8 है, प्लस 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस I, बरोबर। इधर तक समझ में। अभी 39 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा वो 26, बरोबर। 26 से अभी 18 गया तो कितना हो जाएगा, 26 से 18 जाएगा तो 8 बचेगा। तो आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू आ जाएगा 8। कूल, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग मेरे को फॉलो करोगे तो आप लोग को सब क्लियर होते होते जाएगा। तो आई का वैल्यू 8 आया और एफ का वैल्यू अपने को पता है, F=I-2 करके। तो आई का वैल्यू 8 आया तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा 6। सिंपल, यहां तक क्लियर कट सब समझ में आए। अभी अपने को जो है BCD का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू अपने को पता है 2 है करके। तो BCD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BCD का वैल्यू हो जाएगा 11-2 विच विल बी इक्वल टू 9। तो BCD का वैल्यू अगर मैं 9 लिख दूंगा और मेरे को बाकी सब डिटेल्स पता है तो E का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, या तो वैसा मत देखो, ये स्टेटमेंट देखो, BCD का वैल्यू 9 है और यहाँ पे अपने पास एक स्टेटमेंट है B+C+D+E=13 करके। तो ये BCD का वैल्यू तो अपने को पता है 9 है, 9 प्लस वॉट विल गिव अस 13, 9 प्लस 4 विल गिव अस 13। तो E का वैल्यू हो जाएगा 4। सिंपल, E का वैल्यू हो गया अभी 4। अभी E का वैल्यू अपने को 4 पता है, A का वैल्यू अपने को 2 पता है, तो ये 2 और 4 कट करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो B+C का जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू 14-6 विच विल बी 8। तो अभी B+C का वैल्यू हो जाएगा 8 और BCD का वैल्यू अपने को पता है 9 है करके। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 1। सिंपल, देखो
यहाँ तक सब स्टेप बाय स्टेप गए थे, सब क्लियर समझ में आया, तो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाएगा और वो अगर आप लोगों ने क्लियर नहीं किया ना, तो क्या हो जाएगा, वो पाइल अप होने लगेगा। क्योंकि इस 4 सेट वेन डायग्राम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है एज कंपेयर टू आप लोग का दूसरा सेट। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग का जो भी कंसेप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते ही आप लोग आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो अभी आगे क्या दिया है, अभी आगे ये स्टेटमेंट देखना। तो उसमें क्या दिया है, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बी इक्वल टू 12। अभी ई का वैल्यू तो अपने को पता है कि 4 है करके, ए का वैल्यू 2 पता है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और उसके साथ साथ डी का वैल्यू अपने को क्या है पता है, 1 है करके, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। तो सी विल बी 12 माइनस 7 विच विल बी 5। कोल, तो अपने को सी का भी वैल्यू मिला। अभी सी के बाद सिर्फ एक बचा है विच इज बी, और अपने को पता है बी सी डी का टोटल वैल्यू है 9, और सी और डी का वैल्यू टोटल 6 होता है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, यहां तक आ गया। अभी इसके बाद तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एल आर का टोटल वैल्यू है 42। 42 में से 4 गया तो कितना हो गया, 38 हो गया। 38 में से ये दो ऐड किया तो कितना हुआ, 8 हुआ। 38 में से 8 गया तो 30 हो गया। 30 में से 6 गया, तो 30 में से 6 गया तो कितना हो गया, 24। 24 में से 12 गया तो बचा 12, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 करके। वैसे ही अपने को डी आई का निकालना है। डी आई का टोटल वैल्यू है 36, उसमें से 6 गया तो 30 बचा। 30 में से 5 गया तो 25। 25 में से फिर 5 गया तो 20। 20 में से 8 गया 12। 12 में से 3 गया 9, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9। तो देखो इसमें से अपन ने पूरा वेन डायग्राम बना दिया है। तो टॉप लाइन का आंसर है 15 4 12, सेकेंड लाइन का आंसर है 6 2 6 9, थर्ड लाइन 3 5 1 4, फोर्थ लाइन 8 4 8 6। तो अभी इसको मैं एकदम फ्रेश वे में लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है अपन ये वाला क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ इन मोर देन 2 सेक्शन। तो मोर देन 2 सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन और 4 सेक्शन हो गया। अभी 3 और 4 क्या होता है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। सिंपल। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ इन क्यूए एंड एल आर बट नॉट इन डी आई। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखा नहीं, ये क्यू है, ये एल आर है, ये डी आई है, और फिर उसके बाद ये वी है। अभी क्या पूछा है, क्लियर द कट ऑफ इन क्यू एंड एल आर। तो क्यू एंड एल आर क्या हो गया, ये कॉमन सेक्शन हो गया, ये बीच का कॉलम है ना वो, बट नॉट डी आई। तो डी आई में से ये दो कट हो गया, तो क्या बचेगा, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 विल बी 8। सिंपल। तो ये इसका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 का। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ इन ऑल 4 सेक्शन। तो ऑल 4 सेक्शन क्या हो जाएगा, सेंट्रल वैल्यू विच विल बी 5। सिंपल। और अभी फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देखते। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड कट ऑफ इन एग्जैक्टली 1 सेक्शन एंड दोस हु क्लियर्ड कट ऑफ इन एग्जैक्टली 3 सेक्शन। तो सिर्फ 1 सेक्शन कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 9 36 प्लस 6 42। ये हो गया एग्जैक्टली 1 सेक्शन का। अभी 3 सेक्शन का कितना है देखते। तो 3 सेक्शन का है 2 प्लस 3 6, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। तो 42 माइनस 10, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। तो प्लीज गाइस अगर आपको नहीं समझा, बैकवर्ड जाना और फिर से ये वाला सेट देख लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि मेरे को एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा रोज वीडियो बनाने के लिए। और इट वुड बी रियली ग्रेट ऑफ यू गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करें और आपके दूसरे कैट फ्रेंड्स जो भी कैट अपीयर कर रहे हैं उनको भी बताएं। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।